बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। श्री गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब लोग नित्य श्रीमद् भगवत गीता का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम में कल तक हमने द्वितीय अध्याय के 23वें श्लोक का सत्संग श्रवण किया। आज हम आगे 24वें अध्याय में प्रवेश करें। अच्छेधो अयमदाह्यो अयमक्लेद्धो असोष्येव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर् चलो अयम सनातनः। अयम अयम मतलब यह शरीरी जो इसमें जीवात्मा है। अच्छेद्य काटा नहीं जा सकता। अयम यह अदाह जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य यह गीला नहीं किया जा सकता। चा और असोष्य एवह यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण अयम यह नित्य नित्य रहने वाला है, सर्वगता सब में परिपूर्ण है, अचलः अचल है, स्थाणु स्थिर स्वभाव वाला है और सनातनः अनादि है। इसलिए इसे कोई विकार इसमें नहीं है। शस्त्र आदि द्वारा शरीरी में विकार क्यों नहीं करते ये सब लोग, यह बात इस श्लोक में समझाई गई है। यहां कहते हैं अच्छेद्योयम, शस्त्र इस शरीरी को छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वालों की योग्यता में कोई संदेह है या वे अयोग्य हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीर में शरीरी में जो आत्मा जीवात्मा शरीरी है, जो इस शरीर में रहने वाला, उसमें छेदन रूपी क्रिया प्रविष्ट नहीं हो सकती। यह छेदन होने के योग्य नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र साप आदि से भी शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। ना केवल शस्त्र, ना केवल किसी मंत्र से, ना किसी साप से, उससे भी इसका छेदन नहीं हो सकता। जैसे एक बार ऋषि याज्ञवल्क्य ने प्रश्न किया और उसका उत्तर ना दे सकने के कारण उनके शाप से साकल्य का मस्तक कट करके गिर पड़ा नीचे। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही जो है इस देह में रहने वाला वह सर्वथा अच्छेद्य है, उसमें छेदन नहीं हो सकता, उसे काटा नहीं जा सकता। अदाहोयम, यह शरीरी अदाह है क्योंकि इसमें जलने की योग्यता नहीं है। अग्नि के सिवाय यह न केवल अग्नि से बल्कि मंत्र साप आदि से भी देही जलाया नहीं जा सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया था। नल दमयंती की आपने सुनी होगी। उसमें दमयंती ने व्याघ को श्राप दिया तो वो साप से ही बगैर अग्नि के भस्म हो गया। इस प्रकार अग्नि साप आदि से देही जल सकता है, परंतु जो देही है, देह जल सकता है, शरीर जल सकता है,
किंतु इसमें रहने वाला जो शरीरी और देही है वह जलने योग्य नहीं होता। इस देही में तो दहन क्रिया प्रवेश ही नहीं कर सकती महाराज। अक्लेद्य, यह देही गीला होने योग्य भी नहीं है, अर्थात इसमें गीले होने की भी योग्यता नहीं है। जल से एवं मंत्र साप आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोस राग गाने से पत्थर भी गीले हो जाते हैं, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांता मणि गीली हो जाती है, परंतु ये देही ऐसा है, यह किसी राग रागनी आदि से गीले होने वाली वस्तु नहीं है। अशोष्य, यह देही अशोष्य भी है। वायु से इसका शोषण हो जाए ऐसी बात नहीं है, ऐसी ये वस्तु यह नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया जो है उसका प्रवेश ही नहीं होता है। इसमें वायु से अथवा मंत्र साप औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र का पान करके समुद्र को सुखा दिया था, वैसे इस देही का कोई अपनी किसी भी शक्ति के द्वारा शोषण नहीं कर सकता, इसे नहीं सुखा सकता। तात्पर्य है कि देही सूख भी नहीं सकता वायु के द्वारा। एवचा, यहां कहते हैं भगवान अर्जुन, नाश की संभावनाओं को लेकर शोक मत करो तुम इसका। इसीलिए शरीरी को अच्छेद्य, अदाह, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान एवचा पदों से विशेष जोर देकर के कहते हैं कि यह शरीरी तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता। अतः इस शरीरी को के प्रति तुम शोक मत करो, यह शरीरी शोक करने योग्य नहीं है। नित्य, यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में था, नहीं था, किसी काल में होगा अथवा किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात इस देही में नहीं है, किंतु यह सब काल में निरंतर नित्य ज्यों का त्यों बना रहने वाला है, ये इसलिए यह नित्य है। सर्वगतः, यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा या किसी में नहीं रहता होगा, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान रहता है। सर्वगता, सब जगह रहता। और अचलः, यह सर्वगता है तो यह कहीं आता जाता भी होगा, ऐसा विचार आता है। तो इस पर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहां और कभी वहां इस प्रकार की आने जाने की क्रिया भी इस देही में, शरीरी में नहीं है। स्थाणु, यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं होगा, बात ठीक है, किंतु इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक ही जगह रहते हैं, वृक्ष कहीं नहीं आते जाते, पर वह एक जगह रहता हुआ भी हिलता तो है वृक्ष, तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं कंपन होता होगा। तो इस बात में कहते हैं कि इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की भी क्रिया नहीं है महाराज। सनातन, यह देही अचल है, स्थायु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा होता होगा, इस तो होता होगा कभी। तो इस पर उत्तर देते हैं कि यह सनातन है, अनादि है और सदा से है, यह किसी समय था ऐसी संभव है ही नहीं, ये तो है ही है महाराज। तो इस प्रकार यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी संसार स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है, उस देही की तरफ लक्ष्य करने के लिए नित्य पद का यहां प्रयोग किया गया है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृतिक संसार आता है हमारे में,
उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है उसी की तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ सर्वगतः पद का प्रयोग किया गया है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु है, व्यक्ति, पदार्थ, आर्थी आदि, ये सब के सब चलायमान है महाराज। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान अर्थात विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ अचलः पद का प्रयोग किया गया है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ पर स्थाणु पद का प्रयोग किया गया है। मात्र प्राकृतिक पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो ना उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है तथा जो पहले भी था और आगे भी हर समय रहेगा, उस तत्व देही की तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ सनातन पद का प्रयोग किया गया है। तो उपर्युक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीरी का भाव अलग अलग अनुभव ना होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है महाराज।